हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 778। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको सीटेट के अभी के तौर पर सीटेट के मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन और बेहतरीन लेवल वाले केवल उन्हीं को ही करा रहे हैं। ठीक, क्योंकि लो लेवल का तो बच्चा वैसे भी कर लेगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी क्लास का पेपर नहीं है भाई। ये तुम्हारा सीटेट का एग्जाम है जो सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है। ठीक, अब इसमें होता क्या है भाई, आपका प्रश्नों में कमांड होना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज में कमांड होना चाहिए, तभी आप इस चीज को निकाल पाएंगे, क्योंकि समय 1 मिनट ही दे रखा है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। उसी के हिसाब से आपको देखना है। जैसे कि आप भाई टाइम को ना बर्बाद करते हो, अपन देखते हैं सीधा सवाल पे। कुछ सवाल मैंने लिए हैं जिसमें बच्चे ज्यादातर मार खा जाते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम ये देखें, त्रिविता पहले वाला देखते हैं कि एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। क्या कह रहा सवाल कि एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी यदि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x है। और पुत्र की कितनी है, पुत्र पिता से 4 गुना छोटा है, यानी कि पिता क्या है, 4 गुना बड़ा। यदि हम 100 मान के चलते हैं, किसको, पिता को हमने 100 मान लिया, यदि हम पिता को क्या माने भाई, पिता को 100 मान लेते हैं, तो पुत्र क्या होना चाहिए भाई, लगभग 25 होना चाहिए, क्योंकि 4 गुना क्या है, इसका बड़ा है पिता। ठीक, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो हम भाई सवाल इस टाइप से नहीं पूछता है, सवाल में ऑब्जेक्टिव आते हैं, इनकी आंसर के हिसाब से आपको टिक करना है वहां पे। तो अपन देखते हैं कि पिता क्या है, x वर्ष का है। ठीक, तो पुत्र कितना होगा, 4 गुना क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि जब ये x है तो ये कितना होगा, x/4। ठीक, पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद कितनी होगी, तो 5 वर्ष के बाद आयु होगी, यानी कि हम इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस का केवल 5 जोड़ देंगे। ये इस सवाल का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ठीक, यानी कि कह सकते हो कि पिता x बराबर हो जाएगा x/4 प्लस के 5। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन थोड़ा लेवल वाला है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, कुछ बच्चे नहीं भाई, हमारे फ्रेंड हैं, कुछ है आपके जो अध्यापक बनने वाले हैं आज की डेट में। ठीक है, तो उनके लिए भाई ये सवाल है। हमारे बड़े लोग भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, ठीक है, सभी प्रकार के लोग हैं, तो उनका भाई हम आदर और नमन करते हैं उनका। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीता ने एक परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, ठीक, और 30 अंक प्राप्त किए। सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त किए, यानी कि प्रश्न ही पता नहीं है कि कितने थे, लेकिन उसने कहा है कि उत्तर दिए, 30 अंक केवल प्राप्त किए हैं। जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए, तो उसने परीक्षा में कितने प्रश्नों के उत्तर गलत, यानी कि किसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, यानी कि पूछ रहा है, गलत आंसर पूछ रहा है कि कितने दिए। यदि परीक्षा में सही उत्तर के लिए 5 अंक तथा गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न कितने किए भाई। वो कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर दिए, कितने उत्तर दिए, 30, यानी कि वो सॉरी कितने उसने कहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, 30 अंक प्राप्त किए, यानी कि प्राप्त कितने किए उसने, प्राप्त अंक बराबर 30। ठीक, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए, उसने परीक्षा में प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, और प्रत्येक के लिए 5 क्वेश्चन क्या है, 5 अंक उसको क्या मिला भाई, सही उत्तर के लिए 5 अंक। तो गलत कितने किए थे तुमने, उसने गलत बराबर है तुम्हारे 10। ठीक, और प्रत्येक के लिए कितने दिए अंक, 5 अंक। जब क्वेश्चन गलत 10 कर दिए और एक क्या गलत कर देगा भाई,
नहीं सॉरी, सही है यार, यहाँ पे इसमें यहाँ पे गलत नहीं है, यहाँ पे क्या है, सही है। यहाँ लिखा है ना कि सही उत्तर पाए गए, ठीक है ना। तो सही कितने पाए गए, 10। तो एक के लिए कितना दिया जाता था, 5 अंक। तो 10 के लिए कितना दिया जाएगा, 50 अंक। ठीक, वो कह रहा है कि गलत के लिए कितने अंक हैं, 2 अंक देने थे। ठीक है, हम भाई गलत का निकाल लेंगे। गलत का क्या पूछ रहा है भाई, गलत के लिए क्वेश्चन मार्क, तो गलत के लिए निकालेंगे हम। गलत प्रश्न क्या रहेंगे, 50 50 तो उसने सही किए थे। 30 क्वेश्चन क्या थे तुम्हारे, उसने प्राप्त किए थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन क्या हुए इसके प्राप्त। जबकि एक पर कितने अंक काटे जा रहे हैं, 2 अंक काटे जा रहे हैं। तो गलत कितने कर दिए उसने, 20 कर दिए। इनके 2 में क्या कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे। इनके क्वेश्चन गलत कितने हैं उसके, 10 क्वेश्चन गलत। ठीक भाई, प्राप्तांक कितने हैं, 30। सही कितने किए, 10। प्रत्येक के लिए कितना क्वेश्चन मिल रहा था, कितना नंबर, 5 अंक। तो 10 के लिए कितना मिलेगा, 50 अंक। पूछ रहा है कि गलत उत्तर गलत दिए, कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, ये पूछ रहा है भाई। तो भाई 50 में से 30 को घटा देंगे, हमारे पास बचे कितने, 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 2 अंक कट रहे थे, यानी कि 20 में कितने कट जाएंगे, 10 अंक कट जाएंगे आपके। ठीक, आ रही बात समझे। तो इसका आंसर कितना होगा भाई आपका, 10। ठीक है, जहाँ किसी कोई डाउट हो भाई बता देना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा लिखने में भाई क्या हो सकता है, टाइम लग सकता है। थोड़ा लिखने में टाइम लग सकता है। देखिए भाई, सवाल है एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है। ठीक, देखिए भाई, सीटेट का एग्जाम है, उसके लिए हम आपको लगवा रहे हैं सवाल। ठीक, एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, यदि अंश में 11 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न का मान 7/3 हो जाता है, तो वह भिन्न होगी। बताइए भाई, वह भिन्न क्या होगी। देखते हैं भाई कितने लोग सवाल का आंसर दे पाते हैं। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ऐसी आशा करते हैं। जब तक आप इसको करिए, जब तक हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। चलिए भाई देखते हैं, हम कराते हैं इसको। ठीक, उसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको कराते हैं। एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है। भाई कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं, 1 सेकंड का सवाल नहीं था, लेकिन भाई इसका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अपन बताएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक, उसने कहा है कि एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है। तो भाई जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, यानी कि यदि हम हर बराबर क्या है, हर अंश से है 4 अधिक, तो अंश बराबर क्या मान लें, x से। ठीक, और हर बराबर क्या हो जाएगा, 4 अधिक है तो x प्लस के 4 हो गया। ठीक, यदि अंश में 11 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें, अंश में क्या जोड़ना है भाई, 11 जोड़ दें और हर से क्या कर दें, 1 घटा दें,
एक्स प्लस के 4 तो हर था ही, एक और घटा दिया हम लोग ने, तो कितना हो जाता है मान 7/3। भाई x प्लस के 4 से ही एक घटाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि तुम इसको भूल जाओ, तुम लिख दो कि नहीं x प्लस x माइनस सीधा 1 लिख दो, ये नहीं करना है, क्योंकि हर तो x प्लस के 4 है ना, x प्लस के 4 से एक घटाना है, तो इसका एक क्या होगा भाई x प्लस के 11 बटे x प्लस के 3 बराबर 7/3। लॉन्ग मेथड है, क्या हो जाएगा इसका 3x प्लस के 11 3 33 बराबर 7x प्लस 7 3 21। ठीक, इसके साइड लाएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, इसको साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 12। ठीक, 33 में से 21 घटाओ कितना बचेगा 12, 9 3 12, माइनस से माइनस 4 3 12, एक्स का मान कितना है 3। क्या पूछ रहा हूँ, तो भाई भिन्न क्या होगी, भाई भिन्न तो ये है ना, एक्स का मान कितना है 3, इसमें जोड़ दोगे 4 और 3 7, तो भिन्न क्या बन गई 3/7। ये है आपका लॉग मेथड। तो शॉर्ट मेथड कही क्या है इसका, 1 सेकंड का आंसर नहीं है। एक देखो, एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, यदि हर अंश से 4 अधिक है, हर अंश से 4 अधिक है, क्या ये है नहीं है, क्या ये है नहीं है, क्या ये है नहीं है, केवल एक आंसर फॉलो कर, 1 सेकंड का आंसर नहीं था। क्या कह रहे भाई, ठीक है ना, 1 सेकंड का आंसर नहीं था भाई, ठीक है। देखो केवल यही एक संख्या है जो हर क्या है अंश से 4 अधिक है, नीचे हर 7 है, अंश कितना है 3 है, दोनों में से डिफरेंस देखें तो कितना है 4 है। इसलिए कह रहे हैं भाई कि हम लोग क्या है कि एक स्पेशल क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको, 1 सेकंड का आंसर नहीं था, जहां आप क्या है मिनिमम 1 से 1.5 मिनट क्या कर दोगे आप खर्च कर दोगे यहाँ पे, जहाँ पे बच्चे क्या करेंगे स्पेशल लोग 1 सेकंड में आंसर मार के निकल जाएंगे, वहां पर 3 सवाल कर लेंगे, आप यही कैलकुलेटेड करते रह जाओगे, खत्म कहानी, टाइम खत्म। ठीक है, इसलिए भाई हम एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, हम पूरा सिस्टम नहीं करा रहे कि भाई A to Z ABCD दुनिया भर के कराते रहे, ये नहीं चलना है, अपन को चलना है एक स्पेशल क्लास है। ठीक, इसमें आपके एक बवंडर क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, जो दिखने में बहुत ज्यादा इजी होंगे, बच्चे वहीं जाके गलती कर देंगे। ठीक है, सभी लोग वहां जाके गलती कर देंगे। सवाल को देखो कितना जानदार सवाल है, सबसे पहले गलती लोग कहाँ कर देंगे, यहाँ पे लोग कर देंगे x माइनस का 1। सवाल में क्या कहा, हर से 1 घटा दें, आप हर से 1 घटा देते सीधा सीधा कर देते x माइनस 1, ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे तुम्हारा जितना ये आया था, ऐसे ही जब तुम चलो मैं आपको वही करके बताता हूँ भाई, आपको ऐसा भरोसा नहीं होगा ना मेरे पर भाई, आज का कलयुग है ना, ये कलयुग कभी भरोसा नहीं कर सकता। ठीक, चलो मैं आपको ऐसे भी करके बता रहा, ज्यादातर लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ऐसा करेंगे, यदि हर से एक, उसने कहा है कि एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, अंश x वाली हर x प्लस, ये तो सभी लोग कर लेंगे। यदि अंश में 11 जोड़ दें, अंश में लो हमने 11 जोड़ दिया और हर से 1 घटा दिए, लो भाई ऐसे भी करके देखते हैं, पर आंसर ये भी आएगा। देखते हैं, 3x प्लस के 33 बराबर 7x माइनस के 7। ठीक, इसको यहाँ ले आएंगे माइनस के 4x, इसको वहां ले जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 7 3 10 के 0 हंसला 1 3 और 1 4, आ रही आराम से 4 हम 40, x बराबर कितना आ गया 10। ठीक, अब इसमें मान रख के देखो तो 10 बटे 10 4 14, यानी कि 2 5 10 2 7 5/7 है, बिल्कुल है। तो सभी लोग क्या करेंगे 5/7 में आंसर मार के आएंगे, बाहुबली बनेगी, वाह सवाल में तो कर लिया। एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी की वजह से आंसर काट के रख देगा, 1 नंबर खत्म। तो भाई सवाल हर एक प्रकार का आता है, आंसर भी उसी से ही बनाया जाता है। अब अपन देखते हैं भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत जानदार, सभी लोगों को आई होप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा, भाई नहीं आया है तो दोबारा बैक करके वीडियो देख लेना। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक आज का एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाई अभी थोड़ा सिस्टम अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे ही होगा
भाई एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि उसकी चौड़ाई मीटर हो तो उस मैदान के चारों ओर रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च होगा। भाई आपको सवाल को बताना है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका सवाल का आंसर दे पाते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या कैसा है आंसर। भाई इसका आंसर देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि हम मान लें कि माना आयत की कौन है, किसकी लंबाई चौड़ाई की है 3 गुनी, तो भाई यदि हम किसको मान लें, लंबाई और ये क्या है चौड़ाई। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है 3x। भाई लंबाई क्या है चौड़ाई की 3 गुनी। यदि उसकी चौड़ाई मीटर में हो तो उसके चारों प्रत्येक रुपए की बाड़ की दर लगाना पड़ेगा, मतलब कि बाड़ लगाने का खर्च क्या हो। तो भाई आप लोग क्या करोगे इसमें, भाई क्या इसका उद्देश्य है सवाल का। भाई इसने एल माना है हर जगह, तो हम एल मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है एल मान 3l एल, ठीक। बताइए भाई क्या होगा सवाल का। तो हम देखते हैं कि भाई जब वो कह रहा है कि बाढ़ वो मैदान आयताकार मैदान है, ये तुम्हारे एक आयताकार मैदान हो गया, ठीक। इसके चारों ओर क्या करना है भाई, एक तार लपेटना है। तार ही तो है, क्या है कुछ भी है, लपेटना है। तो कहने का मतलब है कि भाई आयत का क्या, इसका क्या तात्पर्य कहने का, आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 कोष्ठक 3l प्लस kl, यानी कि 2 कोष्ठक 3 और 1 4l 4 दूनी 8l। अब ये देखते हैं कि भाई ऑप्शन हमारे पास 2 तरह के मिलते हैं कि भाई वो कह रहा है कि रुपए प्रति ए मीटर की रुपए प्रति ए मीटर की दर, मीटर की दर। तो भाई जब एक बात बताइए, हमने कहा कि भाई एक दुकान पर जाओ, 3 पेन लेकर आओ, एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, तो 3 पेन का मूल्य क्या होगा 5 गुणा 3 ही तो कर दोगे 15 रुपये बताओगे तुम, ठीक। इतना ही तो बताओगे। इसने कहा है कि प्रति ए मीटर की दर, तो प्रति का मतलब क्या है भाई कि जितना तुम्हारा तार लगेगा उसका प्रत्येक मीटर का रुपया ए रुपये लगेगा। तो लगना कितना है भाई, तार टोटल लग रहा है 8l, जबकि एक का मूल्य कितना है ए रुपया। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 8l ए। क्या ये कहीं आपको मिल रहा है देखने को, अगर ये आपको मिल रहा है 8l ए, 8l ए दूसरा ऑप्शन है, ठीक। अगली बात सुनने भाई, कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देंगे कि 8l में भाग कर देंगे कितने का ए का। तो भाई वो प्रत्येक का तो पूछ ही रहा था और तुमने प्रत्येक के प्रत्येक को निकाल देने की हो गया महाप्रत्येक। ये प्रत्येक नहीं है, क्या है महाप्रत्येक है। भाई उसने वो ये पूछा ना कि प्रत्येक 1 रुपए की दर से बाढ़ लगाने का टोटल खर्चा बताइए। एक ईंट का मूल्य 6 रुपया है और मुझे मकान बनाने में 6 लाख ईंट लग गई, तो बताइए कितना होगा। तो तुम क्या करोगे उसमें, तुम भाग करोगे कि भाई आप लोग गुणा करोगे, आप लोग गुणा करोगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसमें गुणा करना था, अगर भाग करते तो आंसर ये मार के आ जाते और अपने आप को बाहुबली बताते, जो कि खत्म है कहानी।
ऑप्शन बताया रखा है कि भाई सीटेट में ऑप्शन डबल आते हैं, दिखने में एक जैसे लगते हैं और बच्चों के आंसर भी एक जैसे आते हैं भाई लोगों के, हमारे प्रिय बंधुओं के। और पता चलता है कि एक जैसे के चक्कर में सबसे ज्यादा वोट इसको देते हैं। ये लगभग 90% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर मारा है, जो कि आज के डेट में पुनः फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है तो भाई ये इसी का ही देर है। 90% लोगों ने इसका 8L/2 मारा है, जो कि आज पुनः फॉर्म भर रहे हैं, अपने आप को बाहुबली बता के आए थे। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन और हो जाता है। अगर हम ये देखें तो एक क्वेश्चन चलो हम और करते हैं, थोड़े बेहतरीन लेवल वाला। भाई लेवल वाले एक क्वेश्चन है, मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों के मन से डाउट हट जाए। ठीक है, देखिए भाई एक सवाल फिर से हम लोग लेकर आए, बहुत टॉप लेवल वाला। क्या लिखा ऊपर? सीटेट गणित स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक, देखते हैं यहाँ पे। एक दुकानदार ने 11 लीटर 370 मिलीलीटर सेब का जूस, 8 लीटर 490 मिलीलीटर संतरे का जूस और 3 लीटर 150 मिलीलीटर को मिलाया, अलग से भी मिला दिया। तैयार मिश्रण को 950 मिलीलीटर क्षमता की छोटी बोतलों में भरा गया। ठीक, इस मिश्रण को कितनी छोटी बोतलों में भरा जा सकता है और शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी? भाई शेष पूछा है कि कितना होगा। भाई देखते हैं कि कितने भाई लोग इस सवाल का आंसर लगा पाते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं कितने लगा पाते हैं सवाल का आंसर। भाई अभी की डेट में हमारे पास कितने लाइव आ रहे हैं भाई कैमरामैन? अच्छा चलो भाई, कुछ तो आए हैं। ठीक है भाई, इन चीज़ों से मतलब नहीं कि मेरे पास 1000 आ जाए 50,000 आ जाए, जो कंटेंट बढ़िया होगा रिजल्ट वही दे पाएगा। ठीक है भाई, ये सभी को पता है कि क्वेश्चन तो सभी लगा लेंगे, जो टाइम से लगा लेगा वही क्वालिफाई करके चला जाएगा। पढ़ो ऐसे कि एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए, बार बार नहीं घिसना है। समय इतना नहीं है अपने पास कि एक ही चीज को बार बार घिसे जा रहे, इतना टाइम नहीं लगाना। देखते हैं भाई सवाल को। एक दुकानदार ने 11 लीटर 370 मिलीलीटर सेब का जूस खरीदा। इसने ये नहीं पूछा कि कौन कितना चाहिए, इसने कहा कि सभी को मिलाकर एक में भर दो। तो हमें फालतू के झमेले में नहीं पड़ना है कि लिखते रहो यहाँ बढ़िया तरीके से राइटिंग में कि सेब का इतना है, अनार का इतना है, संतरे का इतना है, सबका इतना है। ठीक है, ये नहीं, ये झमेले में नहीं पड़ना भाई, इतना टाइम वहाँ नहीं लगाना है अपन को। उसने पूछे ही नहीं है। अगर वो पूछता तो भाई क्वेश्चन को देख के लगाते। अगर वो पूछ लेता कि बताइए संतरे का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, यहाँ सीधा सीधा पूछा गया है कि भाई 11 लीटर और 370 मिलीलीटर। भाई इसको कैसे अपन लिखेंगे? सबसे पहली बात, आपको पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ठीक भाई, एक बार थोड़ा वो उठा दो यार, इंक डाल दे, इंक नहीं चल रही है। 1 सेकेंड भाई, लगाते हैं सवाल को, कराते हैं। थोड़ा इंक की प्रॉब्लम आ रही है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो उसने पूछा 11 लीटर बराबर तो कितना हो जाएगा भाई? 11,000। ठीक, 370 ml की बात करी तो 370 ml का और जोड़ देंगे, 11 370 हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप से अपन को क्या करना है, सभी चीजों का निकालना है। ठीक, देखते भाई 11 लीटर 370 ml, यानी कि 11 लीटर 370 ml, तो ये हो गई बात। ठीक है, ये क्या है? सेब है, यहाँ पे हम सेब लिख देते हैं। ठीक, और 8 लीटर 490 ml, यानी कि 8 लीटर 490 ml क्या है? संतरा है। और शेष क्या है? तो वो और 3 लीटर 150 ml, 3 लीटर 150 ml क्या है? बाकी आइटम दे रखा है, पता नहीं उसने क्या मिला है भाई, इसमें कुछ मिला है। तैयार मिश्रण किया गया।
तो भाई क्या करना है, सभी को तैयार कर लीजिए, योग कर लीजिए 0। ठीक है, तो ये कितना होगा, 9 7 16, 16 5 21 की 1, हाथ से लाइन 2, यानी कि 5 5 कितना हो गया 10 की 0, हाथ से लाइन कितना 1, यानी कि 8 2 10 3 13 की 1, 23 0 1 0। ठीक, वो कह रहे हैं कि 950 मिलीलीटर क्षमता की छोटी बोतलों में भरा जाना है, 950 लीटर की, तो वो 950 ml की, तो टोटल कितने आ गए अपने पास, इतना ml आ गया है। 950 का क्या कर देंगे अपन, भाग कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कि भाई कितनी बोतलों में भरा गया है। तो हमने क्या कर दी, 0 से 0 काट दी, और 95 का क्या कर दिया, इसमें भाग कर दिया, कितने में 23 0 1। ठीक, और शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी भाई, तो आपको पता है, यदि मैं इसमें एक क्या करता हूं तो 2400 हो जाएगा ये। ठीक है, 24 5 120, ठीक है, तो 24 बार में लगभग 95 गुणा 24 करोगे तो आपके पास जहां तक ही कट जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक, अगर हम देखते हैं तो कितना होता है, 24 5 120 की 0, हासिल लाइन कितनी भाई 12, और 24 नंबर कितना होता है, 24 नंबर 216। ठीक है, 216 और 12 कितना हो गया, 228। ठीक, तो ये कितना हो गया भाई, 228। एक सेकेंड, एक एक का करके देखो भाई, 2 बार करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 की 0, 5 दूना 10 की 0, हंसलाई 1, 9 दूनी 18 और 1 कितना आ जाएगा 0, फिर कितना हो गया 4। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, ये 4 बार करके देखेंगे, 4 5 20 की 0, हंसलाई 2, 4 5 20 की 0, हंसलाई 2, 9 4 36, कितना आ गया, कितना 0.0। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 24 लीटर और 210 ml, यही तो बनेगा इसका, कि 24 लीटर और 210 मिलीलीटर। बताइए क्या इतने लोगों का आंसर ही आया है भाई, आगे सॉल्व नहीं करना है आपको। देखिए कि 24 बार कट चुका है, बचा कितना 210। पूछा क्या है उसने, कि शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी, तो शेष मिश्रण की मात्रा 210 होगी आपकी, यानी कि 24 लीटर तो भर चुका है, यानी कि 24 लीटर की जो बोतलें हैं छोटी छोटी उनमें जा चुका है, बचा कितना है 210 ml आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 24 लीटर 210 ml, ये आपका आंसर है। देखते हैं भाई कितने लोगों ने सही उत्तर दे पाए, कितने लोगों ने दिया भाई, कोचिंग कुछ लोगों ने दिया है। अच्छा, आ गया है 224 लीटर 210 ml, बहुत बहुत बढ़िया भाई। तो देखते हैं कि भाई आगे इसी सवाल को ऐसे ही अपन को देखते हुए चलना है। ठीक है, देखो सीटेट का मतलब क्या होता है, सीटेट आप लोगों से कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे, दिखने में एकदम सटीक लगेंगे आपको कि नहीं भाई ये तो हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई देखते हुए भी क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली जोड़ था, देखो हमने इस पे क्या किया है कि भाई आपने क्यों किया, ml में मुझे इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि सवाल में पूछा था क्या 950 ml, यानी कि उसने एक इसकी यूनिट दे रखी है कितनी, मिलीलीटर वाली, इसलिए हमें ml में निकालना पड़ा। तो इतना आया 23 010 ml आया, पता चलता है कि
950 क्षमता की बोतलों में भरा गया है। 950 ml की प्रत्येक बोतल है, सब में ही भर दिया गया है। तो ऐसी तुम्हारी कितनी है, भरने के बाद पता चलता है कि इसमें वो कह रहा है कि शेष मिश्रण की मात्रा क्या होगी। तो शेष बचा हुआ जो मिश्रण होगा वो 210 ml होगा, 24 लीटर क्या हो जाएगी, बोतलों में जा चुका होगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और कोई कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, प्रत्येक एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना। सब्सक्राइब करो अन्यथा ना करो, ये भाई मुझे कुछ इसका कुछ ज्ञात नहीं है। यदि आपको हाँ वास्तविकता में कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी, लेवल समझ में आया होगा, कंटेंट समझ में आया होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बाकी अपना परिवार तो चल ही रहा है, ठीक है। और परिवार में अपने जुड़िए और परिवार को और आगे बढ़ाइए, ठीक। धन्यवाद।